महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना। ये सत्य है कि भगवान गुरु जी के बिना नहीं मिलते, लेकिन गुरु जी भी ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक गुरु हैं, वही आपको भगवान से मिला सकते हैं। अन्यथा किसी की इतनी क्षमता या ताकत नहीं है कि आपको कोई भगवान से मिला सके। भगवान की अनुभूति आपको केवल सच्चा गुरु ही करा सकता है। और ऐसा ही गुरु बनाने के लिए हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों ने, वो चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे रामायण हो, और चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, और चाहे वेद पुराण शास्त्र हो, सभी ने आदेश दिया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब जरा हम अपनी दैनिक वाली कथा की तरफ आ जाए। तो जैसा कि श्रवण कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा। तो राजा अपना राजपाट सब त्याग करके और केवल लोटा नलोटा और सोटा लेकर के निकल पड़े थे। और अब प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसा महापुरुष आ जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के, देखो अच्छा कोई डॉक्टर होता है ना, जो नकली डॉक्टर होते हैं ना, तो वो तो तुम्हें डरा डरा करके ठगते और ऐसी आदत डाल देते हैं जबरदस्ती दवाई खिलाने की। यदि एक ग्राहक 2000 रुपए महीने की दवाई का बांध लिया और ऐसे 100 ग्राहक बांध लिए हर महीने वाले, या 200 बांध लिए, तो हिसाब गुणा भाग आप लगा लेना कि कितने लाख रुपए महीना हो। उन्हें तुम्हारे मरने जीने से कोई लेना देना नहीं। तुम मरो तो मर जाओ, बर्बाद हो तो हो जाओ, क्योंकि तुमसे उन्हें कोई मोह ममता नहीं है। ऐसे तो हमारे सामने भी न जाने कितने मर, हमें तो ही नहीं हो। तुम्हारे सामने भी कितने मरते, तुम्हें भी कोई ऐसा सुख नहीं हो। लेकिन जहां हमारी ममता है, जहां हमारा मोह है, जहां हमारा अपनत्व है कि ये मेरा है या ये मेरी है, जब उसे कुछ हो जाता है तो कष्ट होता है, तो पीड़ा होती है, तो दर्द होता है। तो जो डॉक्टर तुम्हें बर्बाद करके लूट करके कमा रहा है, तो तुम मर भी जाओ, तुमसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी डॉक्टर के बच्चे के जरा सा कहीं कोई कांटा भी लग जाए तो अंदर से हिल जाता है, क्योंकि वो मानता है कि ये मेरा है, ये मेरे नहीं, ये तो सब धंधा है, ये तो बिजनेस है। तो संसार में सही डॉक्टर का मिलना भी बहुत मुश्किल है। सही डॉक्टर यदि होगा और तुम्हें यदि कैंसर की वास्तविक बीमारी भी है, तो भी वो कहेगा क्या बात कर रहे हो यार सुदामा जी, आपको कुछ नहीं हुआ, ये 4 खुराक ले जाओ, इनको खाओ, ना करके थोड़ा चेकअप कराओ, मस्त रहो, खाओ पियो आनंद लो। कौन कह रहा था तुमको कैंसर हो गया? सच मानो, कैंसर का मरीज भी 80 साल से पहले मरेगा, लेकिन नकली डॉक्टर जल्दी मार देते। अरे ने कहीं घाव भी हो जाए तो भले कैंसर नहीं तो कैंसर बना देंगे। नेक बीपी
10-20 भी ऊपर हो जाए, अरे महाराज आपको तो बीपी की बीमारी, अरे महाराज आपको तो शुगर हो गई है, जल्दी मर जाओगे। तो क्या करें? करें क्या? एक शुगर का पत्ता और एक बीपी का पत्ता, ये तो डेली जैसे खाना खाते हो वैसे चल ले जाएगा। तो देखो, सही डॉक्टर यदि मिल जाए तो सच मानो तुम वास्तविक रोगी भी हो तो भी तुम्हारी मानसिकता बदल देता है। तुम ठीक होने वाले नहीं हो, पता है कैंसर है, मर जाए, साल में मर जाए, 6 महीने में। लेकिन यदि कोई सही डॉक्टर है, बढ़िया योग्य डॉक्टर है, खानदानी डॉक्टर है, जो लूटने वाला ठग नहीं है, सच मानो यदि उसके पास चले गए तो भले ही तुम साल 6 महीना में जाने वाले थे, लेकिन उसके पास चले गए तो 20-30 वर्ष तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता बदल दी जाती है। तो देखो, अभी तक ऐसा नहीं है कि राजा परीक्षित के पास साधु नहीं आए, संत नहीं आए, महापुरुष नहीं आए, सब आए, लेकिन अभी वो डॉक्टर नहीं आया जो राजा को चाहिए या जो राजा की बीमारी का इलाज कर सकता है। 20,000 25,000 बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा खड़े बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को देखा और देखते ही समझ गए कि इसे क्या बीमारी है, ये क्या चाहता है। राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़े, वंदन किया, अभिनंदन किया, बिठाया, आसन दिया, निवेदन कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयः कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जल्दी मतलब साफ साफ महाराज में आज सोमवार है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार को चला जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके जाऊं, तो कोई उपाय? अरे भैया, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। ज्यादा टाइम मतलब यहाँ जो 20-25 हजार बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा सब कह रहे हैं कि संभव नहीं है, बहुत कम समय है। अरे यार, तू हर आदमी की बात हम कह रहे हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। जीव का कल्याण तो केवल एक ही क्षण में होता, एक क्षण। अंतमति सो गति। अब 7 दिन तेरे पास है, ये तो बहुत ज्यादा। जब तेरे अंदर से परमात्मा का अंश निकल करके ब्रह्म में लीन होगा, उसी समय कल्याण हो जाएगा। तो अब क्या करें भाई? कल्याण तो 1 सेकंड का काम है, एक पल गिरने का समय है। तो अब इतने दिन क्या करें? तो ऐसा समय तभी आएगा जब आप निरंतर भगवान से जुड़े रहो। तो भगवान से कैसे जुड़े रहे? तो भगवान से जुड़े रहने के ही तो ये उपाय हैं। 4 घंटे कथा सुनी, 2 घंटे 1 घंटे भजन किया, पाठ किया, कभी कोई संत आ गया उसकी सेवा की, कभी गौ सेवा की, कभी कहीं कोई सत् कार्य हो रहा है तो वहां कुछ दान दिया, अपनी मेहनत की कमाई। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान से जुड़े
माने भगवान के सन्मुख ही हैं, भगवान से जुड़े ही हैं। और जब भगवान से जुड़े हुए तुम संसार छोड़ करके जाओगे तो निश्चित ही तुम्हारा एक ही क्षण में कल्याण होगा। तो राजा परीक्षित की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बोले महाराज एक क्षण में कल्याण हो जाएगा। बोले हाँ कल्याण तो हो गया। हे राजन तुम तो कल्याण स्वरूप ही हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अब तुम्हारे पास जो समय है उसका आनंद ले लो। कैसे ले महाराज? तो श्री सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पर बैठ गए और राजा नीचे बैठ गए और फिर भगवान की दिव्य लीलाओं का, भगवान के गुणों का बखान होने लगा। भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की गंगा प्रवाहित होने लगी। एक एक दिन करके व्यतीत होने लगा और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, कथा की पूर्णाहुति होते ही भगवान के धाम से दिव्य विमान आया। भगवान के पार्षद आए, राजा को विमान में बिठाया, सिंहासन पर बिठाया, आरती करी, चंवर डुलाया, नैवेद्य निवेदित किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ राजा को लेकर के गए। तो कल्याण तो राजा का एक ही पल में हुआ, लेकिन वो एक पल आता हमारे जीवन में तभी है जब हम लगातार जुड़े रहते हैं भगवान से, उनकी स्मृति बनी रहती है। ऐसा नहीं कि केवल 10 मिनट बैठ करके माला जप ली है और अब हम 24 घंटे के लिए फ्री हो गए, अब तो कोई लेना देना ही नहीं भगवान। कर तो ली 5 माला जो गुरु जी ने बताई थी वो सुबह बैठ के कर, अब कल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करते, तुम भगवान को अपना माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बहन इत्यादि माने कुछ भी ठीक से मानते ही नहीं। यदि मानते होते तो ऐसी स्थिति या ऐसी सोच नहीं होती कि 10 मिनट बैठ लिए बस हो। फिर तो आप चाहे ऑफिस में बैठे हो तो भी आपको भगवान की याद आती, चाहे आप लेटे हो तो भी आती, चाहे आप खा रहे हो, चाहे कहीं सफर में जा रहे हो तो भी आती। ब्रज की ब्रजांगना क्या करती हैं? ब्रज की ब्रजांगना कोई कन्हैया की माला नहीं फेरती अलग से बैठ करके, वो अपने काम धंधे करती और उन काम धंधों को करते करते कन्हैया की याद उनके मस्तिष्क से, उनके मन से निकलती ही नहीं। वो इतनी परेशान हो गई है कि आज तो एक जाकर के यमुना जी के किनारे बैठ गई है और जाकर के चौकड़ी लगा करके योग कर रही है, ध्यान कर रही है। नारद जी चले आए, नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान, अरे भानुमति तू क्या कर रही है? अरे बाबा तुम्हें कहा बताऊं मैं कहा कर रही हूँ? अरे नारायण बताए तो सही तू क्या कर रही है? अरे देखना रे, योगासन कर रही हूँ, योग कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ। काहे के ताई? अरे ये नंद को छोड़ा मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क ऐसो घुस गयो है कि निकले ही ना। जाके चक्कर में रोज डांट पड़े। मैं जब भी भोजन बनाने बैठे
तो बाकी याद मोगू आ जाओ, और उसी याद में फिर गद गद गिरा नयन बहनीरा, उसकी याद में फिर गद गद नीर बहता है प्रेम का। तो उससे भोजन बनाने वाली चूल्हे में लगी हुई लकड़ी भी गीली हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। सासू माँ आकर के डांटती है, तू मर जा, कहूँ का कुआ पोखर में जाए करके गिर जा, तोते तो बुई की गई, बाके संग रिश्ता तोड़ करके मैं तोबू ले करके आई, और तू तो एकदम निकम्मी है। 1.5 घंटा है हो जा चूल्हे पे बैठे बैठे, अब तक तेने आगी ना जलाई, रोटी तो जल कब जाएगी बनाए के दे। तो बड़ी डांट। तो नारद जी ने कहा कि फिर क्या किया? अरे महाराज, उसी का उपाय तो कर रही हूं, योग से अपने मन को रोकने का प्रयास कर रही हूं। क्यों? क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। जैसा हम चाहते हैं फिर वैसा ही हमारा मन आगे आगे जाता है। और महाराज, तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। तो इस लीला से, इस कथा से भी कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है कि याद करने के लिए, भगवान से जुड़े रहने के लिए आसन बिछाने की आवश्यकता नहीं, माला लेके बैठने की भी आवश्यकता नहीं, अगरबत्ती धूप बत्ती या दिया बत्ती करने की भी आवश्यकता नहीं। तुम आटा लगा रही हो तो भी याद आए, तुम रोटी बेल रही हो तो भी तुम्हें याद। और क्यों नहीं आएगी? यदि सच्चा प्रियतम बनाया होगा, या सच्चा लाला बनाया होगा, या सच्चा भाई बनाया होगा तो आएगी। और यदि झूठा है, केवल फॉर्मलिटी वाला है कि 10 मिनट कर लिए बस हो गई, तो नहीं आएगी। जिसे तुमने अपना प्रियतम माना है, जिसे तुमने अपना माना है कि ये मेरा है, यदि वो तुमसे विवाह करके अमेरिका चला जाए तो सच मानो तुम लेटी हो तो भी तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम खाना बना रही हो तो भी तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम झाड़ू लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, अपने बालक को नहला रही हो, खिला रही हो, पिला रही हो, जो भी कर रही हो तुम्हें उसकी याद आ रही हो। क्यों? जबकि वो तुम्हारे पास नहीं है, वो 7 समुंदर पार जाकर के बैठा हुआ है, फिर भी तुम्हें उसकी याद आ रही होगी। क्यों? उसका मूल कारण यही है क्योंकि तुमने उसे अपना माना है कि ये मेरा प्रियतम है, ये मेरा पति है। तो ठीक उसी तरह से यदि हम भी भगवान से अपने आप को जोड़ करके रखें, भगवान से कोई संबंध बना ले, भगवान से कोई रिश्ता बना ले, और वो रिश्ता, वो संबंध सच्चा हो, तो सत्य मानो हमें हर कार्य करते हुए हर समय भगवान की याद आनी शुरू हो जाए। और ये याद, यही तो स्मरण है। भगवान की भक्ति क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम्। यही तो है भगवान की भक्ति, स्मरण, याद आना। भगवान की स्मृति हो रही है तो भगवान की भक्ति हो रही है। तो ऐसी भक्ति तभी होगी भगवान की जब हम कथा से जुड़े रहेंगे,
और फिर संसार से जाएंगे तो हमारा जीवन परम पावन हो जाएगा, ब्रह्म के अंदर लीन हो जाएंगे। तो राजा परीक्षित सामने बैठे हैं, गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पर बैठे हैं। भगवान की दिव्य कथा का वर्षण हो रहा है। देवताओं को पता लगा तो देवता लोग सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता लोगों को पता लगा तो इंद्रादि देवता स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु क्या है? अमृत। अमृत का कलश लेकर के दौड़े चले आए, बोले महाराज ये जैसे आपके अंदर से इस टाटा नगर से कोई नोटों की या सोने चांदी की बोरी भर के चला आए और हमारे पास यहाँ आकर के खड़ा हो जाए कथा में, बोले महाराज ये तो हम पूछेंगे कि भाई क्या कारण है, ये सोने की बोरी आप हमें क्यों देना चाहते हो? तो बोले महाराज बात ये है कि ये तो आपको ठीक से खिला नहीं पा रहे, ठीक से रख नहीं पा रहे और ठीक से आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा कि हम आपकी सेवा करेंगे और खूब आपको धन धान्य से भरपूर करेंगे। अब आप इस कथा को यहीं बंद कर दो और हमारे साथ गाड़ी में बैठ करके चलो और फिर कल से हम वहाँ कथा कराएंगे। तुम्हारी बहुत विशाल कथा होगी जिसमें 10-20 हजार सुनने वाले होंगे और बड़ी लग्जरी आलीशान व्यवस्था होगी और ये बोरी भर के नोट और सोना ये सब चल। तो यदि कोई इस तरह का आग्रह आकर के करे तो सोचो कि क्या कोई वास्तविक कथा करने वाला 2 दिन की कथा करके या 1 दिन की कथा करके या 1 घंटे या व्यासपीठ पर बैठ गया चला जाए? अगर वो कथा करने वाला है, भगवान का प्रेमी है तो नहीं जाएगा, और यदि केवल बिजनेस के लिए कथा करता है, केवल उसे माल से मतलब है, तो फिर वो चला जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये लोग कथा के रसिक नहीं है, ये तो केवल अपना नाम करना चाहते हैं, केवल संसार में अपना यश फैलाना चाहते हैं। ये कथा के प्रेमी नहीं है, ये कथा सुनने नहीं आए। यदि इन्हें कथा सुननी होती तो हमारे पास आकर के यहाँ इतनी मगजमारी करने की आवश्यकता क्या थी? बोरी भर के नोट सोना देने की आवश्यकता क्या थी? कथा हो रही है, जैसी भी व्यवस्था है आकर के चुपचाप जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, सोफा लगे हुए सोफा पे बैठो, कुर्सी लगी हुई है कुर्सी पे बैठो, सामर्थ्य है तो बढ़िया गद्दे बिछे हुए हैं, चादर बिछी हुई है, गद्दों पे बैठो। और अच्छे से कथा सुननी है तो नीचे इतनी सुंदर कालीन मैट बिछी हुई है, वहां बैठ करके सुनो। यदि कथा सुननी है तो, लेकिन देवताओं को कथा नहीं सुननी। देवता लोग तो इस लोभ में आए हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज की कथा हमने कराई और श्री सुखदेव जी महाराज की कथा हमने सुनी। ये सौभाग्य केवल हमें मिलना चाहिए, राजा को नहीं मिलना चाहिए। अरे महाराज हमें पता है आप क्यों कथा कर रहे हैं, क्यों कथा कह रहे हैं, क्या पता है भैया? यही कि राजा को श्राप लग गया है और अब आप 7 दिन कथा करेंगे तो
कथा सुनाने से राजा को ठीक करेंगे, सुना कर। तो महाराज हम उसका भी इंतजाम करके लाए हैं। आपसे प्रार्थना है, बड़ी सहजता से, बड़ी विनम्रता से प्रार्थना। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता। क्या प्रार्थना है कि आप इस राजा को तो यहाँ से दफा करिए, भगाइए, लेकिन भगाने से पहले हम जो माल लेकर के आए, स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु अमृत, 2 चम्मच आप पिला दीजिए इसे, बाकी आप अपने पास रख लीजिए। सत्य मानो महाराज, एक तक्षक क्या 10-20 हजार तक्षक भी एक साथ इसे काटेंगे तो भी राजा मरने वाला नहीं। लेकिन महाराज आपकी कथा केवल हम सुनेंगे, यहाँ कोई भी नर नारी नहीं होगा, केवल हम और आप। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तो ठीक है भाई, तुम्हारी भी कथा कर देंगे, लेकिन अब तो हम राजा को यजमान बना करके कथा करने के लिए बैठ गए। अब अगली कथा की तुम तैयारी करो, डेट ले लो हमसे, आगे आपकी कथा हो। अरे नहीं महाराज, यही कथा हम सुनेंगे और यहीं बैठेंगे, लेकिन यहाँ केवल हमारी कथा हो। आपके बस आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, बाकी तो हम सब देखेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि स्वार्थी देवता सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सब लोग जानते हैं कि देवता लोग अपना कार्य बनाने में कितने निपुण होते हैं, कितने दक्ष, कितने चतुर होते हैं। अपने कार्य को बनाने के लिए कुछ भी कर। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए, तुम भी समझ जाना। कई बार तुम्हें भी तेल लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है, मक्खन लगाया जाता है, मलाई लगाई जाती है। तुम्हें लोभ की, लालच की मलाई लगाई जाती है। अरे महाराज 10 लाख रुपए तुम्हारे पास हैं, क्या करोगे इन्हें रख के? लाओ हमें दो, हम यहाँ काम धंधे में लगाएं, यहाँ इन्वेस्ट करें। फिर देखो आप कैसे दिन दूना रात चौगुनी होती है। 10 के 20 और 20 के 40 और 40 के 80 लोग बन गए साल भर में करोड़। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग ठग ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे फायदे की बात तुम्हारी बिना अनुमति के, बिना तुम्हारे बुलाए, बिना पूछे कोई वैसे ही दे रहा है, अपनी तरफ से ही पेल रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हें तेल लगा रहा, मलाई लगा रहा और ठगना चाहता। तो श्री सुखदेव जी महाराज तो सावधान हो गए, समझ गए कि ये हमारे फायदे की बात, राजा के फायदे की बात, जबकि न तो हमने इनको स्वर्ग से बुलाया है और ना ही राजा ने इनको पुकारा है। फिर ये अपने आप चले आए और फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, तू माने चाहे न माने। तो सावधान रहना अति आवश्यक है। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और डांट लगा करके, फटकार लगा करके कह दिया अवस्थी जी कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तास्तांस्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। हे देवताओं, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरे नंद के लाला की, गोविंद की परम पावन कथा। अरे कोई मूर्ख ही होगा जो इन दोनों की तुलना करेगा, कोई मूर्ख ही होगा जो
धन लेकर के और लोभ लालच में आकर के भगवान की कथा को बेचेगा। हम नहीं बेच सकते भगवान की कथा को। तुमने सोच कैसे लिया कि अमृत के बदले हम तुम्हें कथा का दान कर देंगे? क्योंकि क्व स्वधा क्व कथा, यहाँ तो किसी प्रकार की कोई तुलना, कोई बराबरी कोई है ही नहीं। हमारी दृष्टि में तो तुम्हारे स्वर्ग का जो अमृत है वो एक कांच की मणि के समान है, और हमारे लाला की, हमारे गोविंद की, कृष्ण कन्हैया लाल की जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो एक मणि महान के रूप में है, माने एक अनमोल हीरा है। तो ऐसा अनमोल हीरा हम तुम्हें कांच की मणि लेकर के कैसे दे सकते हैं? इतने पागल तो हम नहीं हैं। तो देवता लोग समझ गए कि बाबा बहुत तेज तर्रार है, यहाँ हमारी जो है श्याम पट्टी चलवे वाली ना है। फटकार लगाई, देवता लोग दौड़े चले गए और जाकर के ब्रह्मा जी के सामने अपना रोष प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे करके देवताओं को समझाया और देवताओं से कहा कि भैया श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण बाबा नहीं है, कोई साधारण संत नहीं है, सिद्ध संत है, त्रिकालज्ञ है। यदि श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है तो देखो तो सही, केवल 7 दिन की बात ही तो है, केवल 7 दिन की, एक दिन की कथा तो हो ही गई है, 6 दिन रह गए। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6वां हुआ, और जैसे ही 7वें दिवस की कथा का विश्राम हुआ तो ब्रह्मा जी की आंखें खुली रहे। ब्रह्मा जी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा भी संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। क्या ऐसा भी हो सकता है? ब्रह्मा जी ने फौरन श्रीमद् भागवत बुलाई, लाओ तोलयत् साधनान्यज। अब तो तोलना पड़ेगा, वजन कहाँ जा रहा है, माल ठोस माल कहाँ, बढ़िया क्वालिटी की। तराजू मंगाई, तराजू में एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान किया, दूसरे पल्ले में एक वेद रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, एक एक करके 6 शास्त्र रख दिए, एक एक करके 70 पुराण रख दिए। लेकिन फिर भी जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो गई है वो पलड़ा टच से मच नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो कोई पोथी या पत्रा नहीं है, वो तो साक्षात श्री बांके बिहारी बैठे हैं, साक्षात श्री रमण बिहारी बैठे हैं। और रमण बिहारी जहां अपनी मर्जी से मस्त होकर के बैठे हो तो किसी की क्या मजाल कि कोई टच से मच भी। जब नहीं उठा भागवत का पलड़ा तो ब्रह्मा जी सरेंडर हो गलती। कई बार तो हम भी बड़ी धाक जमाते गई, लेकिन देख लिया कि इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर स्वयं ही सरेंडर हो जाए। महाराज अब आप जैसे कहोगे वैसे। तो पहले तो ब्रह्मा जी को भी विश्वास नहीं था कि केवल 7 दिन कथा कहने सुनने से जीव का कल्याण संभव हो सकता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया तो
प्रत्यक्षान माना गमाह प्रमाणानि, सबसे बड़ा प्रमाण ही इस त्रिलोकी में प्रत्यक्ष देखना है कि हम जो देख रहे हैं कि ये अमुक है तो है। और वैसे भी कोर्ट का फैसला भी चश्मदीद की गवाही पे विशेष आधारित है। हमने देखा है सब, हमने अपनी आंखों से देखा है इसे छुरा घोंपते हुए या गोली मारते हुए या काटते हुए, हमने देखा, हम गवाही दे रहे हैं। तो फिर जज को फिर कोई कागजी सबूत की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने चश्मदीद बन के गवाही दे दी तो मोहर लग जाती है, यही हत्यारा है, यही दोषी है, इसे उम्र कैद या फांसी तय हो जाएगा। तो आज ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया, ब्रह्मा जी का संशय दूर हो गया कि श्रीमद् भागवत तो कली काल में मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के सब देवता इंद्रादि सब आए, सबने आकर के माना, सबने आकर के सरेंडर किया कि कली काल में जीव के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठतम, सबसे सरलतम यदि कोई उपाय है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही है। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। कथा सुननी चाहिए, सुनने मात्र से जीव का मंगल होता है। ऐसी अद्भुत महिमा है इस कथा की। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो, ये चार ऋषि कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये अमलात्मा है। इनके जीवन में कोई भी मल नहीं है और इनकी अवस्था भी केवल 5-6 वर्ष की अवस्था ही रहती है, बाल्यावस्था। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इनके पास फटकते ही नहीं। कोई जरा इत्यादि इन्हें सताती नहीं, कोई रोग इन्हें ग्रसित करता नहीं। ये बड़े दिव्य ऋषि हैं। इन्हें यदि एक ही नाम से कहना हो तो कह दिया जाता है सनकादि। अब मान लो कि हमारे शुक्ला जी इतना परिकर लेकर के बैठे हैं, अब सबका नाम कहां से ले लेंगे? हम कह ही देंगे शुक्ला जी हैं, इनके आदि में बाकी सब तो सनकादि, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को कहां से? तो सनकादि जी महाराज कथा मात्रैक जीवन, इनका जीवन क्या है? भगवान की कथा सुनना और सुनाना। 4 भाई हैं, एक व्यासपीठ पर बैठ जाता है, 3 नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। वो कहते कहते जब थोड़ा श्रमित हो जाता है तो वो जो 3 सुन रहे हैं उनमें से एक उठा वो बैठ जाता है, फिर वो जाकर के सुनता है। तो यही जीवन है, कथा मात्रैक जीवन है। इसलिए जीवन इतना निर्मल है, पवित्र है। हमेशा भगवान से जुड़े रहे। जो भगवान से हमेशा जुड़ा रहेगा, सच मानो, गलत काम करे रहे। तो आज सनकादियों ने
विशालापुरी एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला। माने बद्रीनाथ धाम में विशालापुरी में एक संत को भागते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। कोई दौड़ते हुए जा रहा है, हाय हाँ कर रहे, ऐसे करके देखा। महाराज कछु जान पहचान कैसे लग रहे? अरे महाराज, अरे महाराज, कहाँ जा रहा? महाराज ने नहीं देखा, लग तो कछु जान पहचान कैसे? अरे जरा महाराज। अब जैसे जैसे पास आए तो वो महाराज कोई और नहीं है, सनकादिक जी ने देखा कि ये तो नारद बाबा है, और नारद जी ने देखा कि ये तो सनकादिक जी है। तो सनकादियों ने नारद जी को प्रणाम निवेदित किया, और नारद जी ने सनकादियों का अभिवादन किया। और फिर सनकादि जी ने नारद जी से पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतस चिंता कुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु बाबा, अरे संतों का मुख देख करके तो कोई बिल्कुल निराश रहने वाला, सड़ा सा मुंह रखने वाला भी मुस्कुराने लगता है, उसका भी जीवन खिल जाता है। और तुम साधु होकर के, संत होकर के इतने निराश दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुंह लटका हुआ है। महाराज, संसार का घर गृहस्थी वाला व्यक्ति यदि दुखी होता है तो संतों के पास जाता है। किस लिए? ताकि जीवन में थोड़ा सुख आए, शांति आए, प्रसन्नता आए, आनंद आए, इसलिए। और यदि संत ही तुम्हारी तरह ऐसे मुंह लटकाए खड़ेंगे, रोने लग जाएंगे, हाय हाय करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या हुआ है? अरे हमें तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो जब सनकादि जी ने पूछा तो श्री नारद जी ने सोचा कि ये तो हमारे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, और हमारे भाई भी। तो क्यों न निवेदन किया जाए। तो श्री नारद जी महाराज ने सनकादियों के सामने निवेदन कर दिया। बोले महाराज, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे समस्या है। कथा आप सब लोग जानते हैं कि द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई भक्ति महारानी जब द्रविड़ देश से चली, तो द्रविड़ देश से चलते हुए अपने दक्षिण भारत से होते हुए और फिर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, सारे भारत में भ्रमण करते हुए चली। तो कहीं भक्ति देवी को मान मिला, कहीं अपमान मिला, कहीं आदर हुआ, कहीं निरादर हुआ, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ी। तो अब उत्तर प्रदेश में आई, और उत्तर प्रदेश में भी भक्ति महारानी अपने प्रियतम की क्रीड़ा स्थली, रास स्थली श्री धाम वृंदावन में गई। तो श्री धाम वृंदावन में जाकर के भक्ति महारानी के साथ में एक आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया कि भक्ति महारानी थी लगभग 45 वर्ष की। उनके दो बालक थे, एक ज्ञान और वैराग्य। वो बालक एक मान लो 20 वर्ष का और दूसरा 18 वर्ष। लेकिन वृंदावन में जाकर के, यमुना जी के किनारे जाकर के ऐसा आश्चर्य हुआ है कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकाक तरुणी तत्र निषणा खिन्नमानसा।
महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 45 वर्ष की मैया और 18 वर्ष की छोरी हो गई, नव युवती हो गई, और 18 और 20 वर्ष के युवा बालक ज्ञान और वैराग्य, एक 60 वर्ष का बूढ़ा हो गया और दूसरा 65 वर्ष का बूढ़ा। तो आखिरकार सारे भारत में भ्रमण करने के अनंतर ऐसा कहीं भी कोई आश्चर्य नहीं घटित हुआ जैसा श्रीधाम वृंदावन में हुआ। तो कारण क्या है? ये ब्रज भूमि की, ये ब्रज की महिमा क्या है? तो देखो महापुरुषों ने इस प्रसंग पर बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया और फिर निष्कर्ष निकला। इसका निष्कर्ष यही है कि ब्रज भूमि जो है केवल प्रेम की भूमि है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य दर्शन दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को आप सब लोग बैठे बैठे प्रणाम करें। अभी बस 2 मिनट आपको ब्रज की और वृंदावन की महिमा श्रवण कराते हैं और तत्पश्चात हम फिर एक भाव प्रस्तुत करेंगे। तो उस भाव में जो भी माता बहन भाई बंधु श्री सुखदेव जी के पास नीचे से वहीं से चरण स्पर्श करना चाहे, श्री सुखदेव जी महाराज को कुछ अर्पित करना चाहे तो ऊपर ना आए, केवल नीचे से वहीं से आए, मत्था टेके और जाकर के चुपचाप बैठ जाए। थोड़ा सा और आगे तो देखो ये ब्रज की ऐसी अद्भुत महिमा है, ये श्रीधाम वृंदावन की ऐसी अद्भुत महिमा है कि ये प्रेम की भूमि है। और यदि यहाँ हम बहुत ज्यादा बैरागी बन करके, यदि हम यहाँ बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी और बहुत ज्यादा तपस्वी बन करके जाएंगे और अपना ज्ञान या वैराग्य या अपनी तपस्या साधना छांटने का प्रयास करेंगे तो फिर भगवान को पसंद नहीं आएगा और फिर हमारा हाल वही होगा जैसे ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ने ब्रज भूमि में जाकर के ज्ञान छांटना शुरू कर दिया और वैराग्य ने अपना वैराग्यपना दिखाना शुरू कर दिया। तो फिर वृंदावन की महिमा के कारण उनका ये हाल हो। अब जब ऐसा आश्चर्य नारद जी ने देखा तो नारद जी संत हैं, नारद जी भी दुखी हुए और नारद जी भक्ति महारानी के पास गए। जाकर के हालचाल पूछा तो भक्ति महारानी रुदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी। अब संत के पास आकर के कोई रोने लगे तो संत का हृदय तो आप जानते ही हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परताप द्रवहे नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपुनीता। नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया और भक्ति महारानी के और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का वो उपाय जो आकाशवाणी ने बताया है कि हे नारद तुम सत्कर्म करो। तो अब उसी सत्कर्म की खोज करते करते नारद जी भद्रकाश्रम में सनकादियों से भेंट हुई है। तो श्रीधाम वृंदावन की और ब्रज भूमि की ऐसी अद्भुत महिमा है कि सबका मन करता ही है वृंदावन जाने, रमण रेती जाने, गोवर्धन और बरसाने जाने। तो फिर हमारा क्यों नहीं करेगा? मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे आप इस भाव का आनंद लेंगे और हमारे श्री कांति
शंकर तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं, श्री छोटे लाल गुप्ता जी यहाँ कथा सुन रहे हैं।